नमस्कार साथियों, मैं मुकेश कुमार ढाका करंट जीके का वीडियो लाए हैं आपके लिए। इस वीडियो में हम लोकपाल के बारे में भी देखेंगे और करंट जीके का जो घटनाक्रम है राष्ट्रीय स्तर का, जिसमें कि अपने मार्च और अप्रैल का जो घटनाक्रम है वो भी हम देखेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपके जो कुछ कमेंट्स हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। तो लोकपाल लोकपाल बहुत चर्चित विषय रहा है। अभी आपको पता होगा भारत के पहले लोकपाल कौन बने हैं? पिनाकी चंद्र घोष। इनकी नियुक्ति कब हुई? 19 मार्च 2019। तो 19/3/19 याद रह जाएगा 19। इसमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्य हैं? 9, यानी 8 सदस्य और एक अध्यक्ष, यानी कुल 9। कार्यकाल कितना है इनका? 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। यानी या तो आयु 70 वर्ष हो गई तो हटना पड़ेगा 5 साल से पहले ही, या फिर अगर 5 साल रह गए तो हटना पड़ेगा। वेतन है 2,80,000 रुपये, 2.80। ये जो बिल पारित हुआ था संसद में 2013 में हो गया था। विश्व में पहला देश जिसमें लोकपाल लगा था स्वीडन, अम्बुड्समैन बोलते हैं इसको। चयन समिति में कौन थे? प्रधानमंत्री जी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, विपक्ष के नेता खड़गे मगर शामिल नहीं हुए, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, और राष्ट्रपति के द्वारा नामित एक व्यक्ति मुकुल रोहतगी। ये जो है न्यायमूर्ति। तो ये जो है इतने सारे जो सदस्य हैं वो थे चयन समिति में। अब ये लोकपाल के लिए थे। और जो 8 सदस्य हैं उनके लिए बनी थी खोज समिति, 8 सदस्य। उसके अध्यक्ष थे जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है। योग्यता की बात करें तो आयु है 45 वर्ष, क्योंकि इधर 70 वर्ष है ना, तो इधर 45 वर्ष है। और जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। नियुक्ति जो है इनकी की राष्ट्रपति के द्वारा, यानी इस समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये लोकपाल के बारे में मुख्य बातें हैं। एक बार पुनः देख लो। 5 वर्ष, 70 वर्ष, 2.80 वेतन। 2013 में बिल पारित हो गया था। पिनाकी चंद्र घोष जो है न्यायाधीश है। 45 वर्ष आयु होती है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। और जो 8 सदस्य जो है इनके साथ में है और एक अध्यक्ष 9। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है हम देख रहे हैं। कल वाला जो वीडियो था उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का घटनाक्रम था, और एक राजस्थान का जो घटनाक्रम है उसका भी वीडियो बनाया जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 17वीं लोकसभा चुनाव। इसके लिए एक अलग से वीडियो और पूरी डिटेल मैंने डाल रखी है, मगर यहाँ मुख्य बात आ गई है। कंपटीशन की दृष्टि से जो प्रश्न बन सकते हैं वो जो है मेरे ख्याल से जहाँ तक संभव मैंने ले लिए हैं। 7 चरणों में होगा चुनाव, और आपके कुछ कमेंट्स में मैं इसमें डालूंगा जिसमें बताया गया है आपके द्वारा ही कि इस एग्ज़ाम्स में इतने क्वेश्चन इस वीडियो से आए थे। तो आप ध्यान में रखें 11 अप्रैल यानी कल से शुरू हो रहा है चुनाव। 11 अप्रैल से 19 मई तक जो है ये होगा। इसमें आप तारीखें भले याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप 7 चरण याद रखें। मंदिर में फेरी कितनी लगाई जाती है? 7। विवाह में फेरे कितने होते हैं? 7। तो सब 7 चलें लोकसभा। तो 11 को, 18 को, 23 को, 29 अप्रैल को, उसके बाद में 6 को, 12 को, 19 मई को। ठीक है, 7 चरण। ये भले ही मत याद रखना। परिणाम 23 मई को आ जाएगा। 7 चरणों में चुनाव होने वाले राज्य कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो यूपी बिहार, याद है ना आपको? यूपी बिहार ले ले। यूपी बिहार और पश्चिमी बंगाल तीनों ही अधिक जनसंख्या वाले हैं। यूपी बिहार, पश्चिमी बंगाल लगातार भी है। जम्मू कश्मीर का भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे 6 सीटों के लिए 5 चरणों में होगा। जम्मू कश्मीर में 5 चरणों में। मतदाता जो है भारत में करीब 90 करोड़ है, यानी 1,30,30,000,000 में से जो 18 वर्ष से आयु अधिक के हैं वो 90 करोड़ है, यानी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है भारत में मतदाता। और 10,36,000 पोलिंग बूथ, यानी 10.5 लाख के करीब पोलिंग बूथ जो है वो इसमें लगाए गए हैं। चुनाव में मित्रों मेरी भी ड्यूटी है इसमें, मुझे सुपरवाइज़र का जो काम है वो दिया गया है। 4 राज्यों में साथ में विधानसभा चुनाव, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पूरी उम्मीद है मुझे कि प्रश्न आएगा। यानी लोकसभा के साथ साथ कहाँ पे विधानसभा चुनाव हुए, 4 ऑप्शन में से अगला एक ऑप्शन गलत दे देगा और वहाँ फंस सकते हैं। तो इसका एक सीधा सा फार्मूला है, आओ अरुण सिक्के लेकर। आओ अरुण सिक्के लेकर। तो आ यानी आंध्र प्रदेश, ओ यानी ओडिशा, अरुण यानी अरुणाचल, और सिक्के यानी सिक्किम। तो इन 4 राज्यों में लोकसभा के साथ साथ चुनाव विधानसभा के भी होंगे, खर्चा बच जाएगा। बाबरी मस्जिद के ऊपर जो है
एक पैनल बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने वार्ता के लिए, जिसमें 3 सदस्यीय पैनल बनाया गया है एससी यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कौन 3 सदस्य है? एक तो है पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति फ़कीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला, ये तो है इस 3 सदस्यीय पैनल के अध्यक्ष यानी फ़कीर मोहम्मद इब्राहिम। और श्री श्री रविशंकर जो है वो सदस्य है, श्री राम पंचू जो है वो सदस्य है। तो याद रह जाएगा आपको, ये हो गए फ़कीर मोहम्मद इब्राहिम और रविशंकर और श्री राम पंचू। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर, प्रश्न पूछा जा सकता है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 का जो हुआ उसमें इंदौर जो है मध्य प्रदेश का वो लगातार तीसरी बार फर्स्ट स्थान पे आ रहा है। तो इंदौर, एक बार आप इंदौर का दौरा जरूर करें, याद रह जाएगा आपको, इंदौर का दौरा जरूर करें तो याद रह जाएगा। दूसरे स्थान पे है अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का, तीसरे स्थान पे है मैसूर कर्नाटक का। तीनों को याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं इंदु और अंबिका मैसूर गई, इंदु और अंबिका मैसूर गई। बाकी आप पहला तो याद रखें ही रखें। अब हम बात करते हैं सबसे प्रदूषित शहरों की विश्व में। तो सबसे प्रदूषित जो है एक सर्वेक्षण करवाया गया था कोई एनजीओ के द्वारा। तो राजधानियों की बात करें अगर पूरे विश्व की, तो दिल्ली जो है पूरे विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी जो है उसमें आया है इसका नाम। शहर की बात करें तो भारत का ही शहर है गुरुग्राम यानी गुड़गांव हरियाणा का, वो सबसे प्रदूषित शहर आया है विश्व में। और ये प्रदूषण के लिए प्रदूषित कण जो है पार्टिकुलर मैटर इसको नाम दिया गया है। उसका पीएम जो है यानी पार्टिकुलर मैटर का 2.5 का घनत्व, ऐसा कोई इसका पैमाना है, उसमें आए हैं। अब हम स्वच्छता की भी बात कर लेते हैं। विश्व की सबसे स्वच्छ राजधानी की बात करें तो है वेलिंगटन। वेलिंगटन है न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिनाक। पिनाक क्या है? पिनाक मित्रों, पिनाक जो है वो DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी भारत का जो रक्षा अनुसंधान जो क्षेत्र है, संगठन है, उसके द्वारा विकसित स्वदेशी गाइडेड रॉकेट प्रणाली है। पिनाक क्या है? रॉकेट प्रणाली है। और पोखरण में जैसलमेर में इसका सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है। देखिए तारीख आपको ये याद नहीं रखनी है कि किस तारीख को किया गया। घटनाक्रम मार्च का है 2019 का, यानी यहाँ प्रश्न ये बन सकता है जहाँ तारीख है वहाँ तारीख भी हम याद रखेंगे। जैसे अभी लोकपाल की 19 मार्च रखी थी, ठीक है। और उसके अलावा कल हमने वीडियो में बात की थी 20 मार्च, आपको याद होगा अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। तो इस तरह से AK-203 राइफल, तो AK-47 तो आपने नाम सुना ही है, उसी का ये संशोधित संस्करण है। तो ये अमेठी याद रखना है, प्रधानमंत्री जी ने अमेठी में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का उद्घाटन किया। अमेठी आपको पता है राहुल गांधी का जो है वहाँ से लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र है, तो अमेठी में इन्होंने किया। और ये रूस के सहयोग से, यानी रूस का इसमें सहयोग है, पार्टनर है, और ये फैक्ट्री स्थापित की गई है जिसमें AK-47 का उन्नत रूप है AK-203। तो अमेठी आपको याद रखना है, ऐसे AK ऐसे अमेठी। अब है A-SAT मिसाइल, इम्पोर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। A-SAT, देखिए A का मतलब एंटी, सेट यानी सैटेलाइट, ऐसे आप याद रखें। 27 मार्च, ये तारीख भी याद रखनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक दिन था भारत के विज्ञान अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में। तो 27 मार्च आपको याद रखना है 2019 को ये जो है सफलता भारत ने हासिल की, भारत के वैज्ञानिकों ने, और प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन भी किया था। तो भारत जो है अब अमेरिका, रूस और चीन के बाद विश्व का चौथा देश ऐसा बन गया है जिसके पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। इसका मतलब ये हुआ मित्रों कि जैसे ये पृथ्वी है और ये ऊपर अंतरिक्ष है, यहाँ पे ये सैटेलाइट उड़ रहा है, मान लीजिए आप, ये सैटेलाइट चल रहा है और यहाँ से मिसाइल के द्वारा जो है इसको प्रक्षेपण करके और इसको मार दिया गया, यानी गिरा दिया गया। तो इस चक्कर लगाते हुए सैटेलाइट को गिराना कितनी बड़ी बात है, ये बहुत टेक्नोलॉजी की बात है। तो भारत भी इसमें आ गया है। ये काफ़ी लंबे समय से प्रोसेस चल रही थी और अब इसको सफलता मिल गई है। इस अभियान का नाम क्या है? मिशन शक्ति। DRDO का था ये कार्यक्रम, DRDO का भी नाम आया था। माइक्रोसॉफ्ट R क्या है? ये जो उपग्रह है जो था जिसको उड़ाया गया, ये अभी 2-1 महीने पहले छोड़ा था और फिर इसको उड़ा दिया, इसका मलबा कुछ दिनों में आ जाएगा पृथ्वी पे। तो LEO क्या है? लो अर्थ ऑर्बिट, यानी पृथ्वी की निचली कक्षा, जो लगभग 300 किलोमीटर दूर था पृथ्वी से, निचली कक्षा में था ये। इसको ये सैटेलाइट्स को है मिसाइल के द्वारा मार दिया गया। यानी अब जो है भारत, हालांकि भारत का ऐसा उद्देश्य नहीं है, मगर विशेष परिस्थिति में जो है भारत जो है
रक्षात्मक श्रेणी के रूप में जो है किसी देश के सैटेलाइट को जो है मारकर उसको पंगु बना सकता है, मगर ऐसी स्थिति कब होगी, जब आत्मरक्षा में। बाकी भारत की जो विदेश नीति है वो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की है, ये बात आप और हम ही नहीं पूरा विश्व जानता है। बछिया गोवंश उत्पादन, इसकी बात करें तो यानी अब ऐसी एक टेक्नोलॉजी आ गई है कि जिसमें अब बछड़े की आवश्यकता कम हो गई है, हल वगैरह आजकल रहा नहीं, तो गाय जो है बछिया, तो बाछी बोलते हैं हम उसको, तो उसकी ज़्यादा आवश्यकता है। तो अब वैज्ञानिकों ने देखिए कैसा अनोखा प्रयोग किया है। उत्तराखंड में मोथरोवाला, ये नाम याद रखें, मोथरोवाला देहरादून में एक वर्गीकृत वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला स्थापित की गई है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो गोवंश है उसमें सेक्स सॉर्टेड शीमन वीर्य से 90% बछिया उत्पन्न होगी। यानी इस प्रकार की उसमें संशोधन किया गया है कि 90% चांस जो है बछिया होने का, या जैसे 100 में से 90 जो है बछिया ही उत्पन्न होगी। चिनूक हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर जो है वो भारत ने अमेरिका से लिया है, याद रखें, अमेरिका से। CH-47FI चिनूक, ये इसका पूरा नाम है, चिनूक हेलीकॉप्टर। ये 15 की बात हुई थी जिसमें 4 आ गए हैं, और इसका महत्व आप देखिए, ये वही हेलीकॉप्टर है जब अमेरिका ने लादेन को मारा था एबेटाबाद में, तो चिनूक ही काम में लिया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कार्गो हेलीकॉप्टर है ये, काफ़ी हेवी जो है इसमें सामान लोड किया जा सकता है। विश्व बैंक की बात करें तो भारत में कई बांधों को वित्त पोषण जो है विश्व बैंक कर रही है। प्रश्न आ सकता है कि भारत के बांधों को किस संस्था से मदद मिल रही है, विश्व बैंक है, ADB है, जाइका है, या जैसे मान लीजिए यूनेस्को, तो विश्व बैंक याद रखें। कीरू पनबिजली परियोजना किस राज्य में है, पूछा जा सकता है। कीरू, तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर PM के द्वारा जो इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये था मित्रों, अभी 11 मिनट हुए हैं, 2-4 मिनट आपकी और लेंगे, रिवीजन करते हैं पहले इसको बहुत ही शॉर्ट में। लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष है, 1919 याद रखना है। कुल 8 और 1 9 होते हैं, 5 वर्ष 7 वर्ष, 2.80 लाख इनका वेतन है। 2013 में कानून बन गया था, संविधान में पहले लागू हुआ। आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। ये चयन समिति में PM हो गया, लोकसभा अध्यक्ष हो गया, विपक्ष का नेता, CJI राष्ट्रपति, ये लोग थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। तो आगे की बात करें तो अभी कौन सी लोकसभा है, 17वीं, कितने चरण में, 7 चरण में। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में 5 चरणों में, और 7 चरण वाले हैं UP, बिहार, पश्चिमी बंगाल। फिर 4 राज्य है, आओ अरुणा सिक्के लेकर, याद हो गया। बाबरी मस्जिद पर 3 सदस्यीय पैनल है जिसमें फकीर मोहम्मद है, रविशंकर है, सिद्धराम पांचू है। उसके बाद में इंदौर की सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, इंदौर, एक बार दौरा जरूर करना। सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली, शहर गुरुग्राम, स्वच्छ वेलिंगटन, याद हो रहा ना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पिना क्या है, रॉकेट जो है ना, रॉकेट प्रणाली। AK-203 कहाँ, अमेठी। A-SAT ने क्या है, A-SAT एंटी सैटेलाइट मिसाइल, और उस ऊपर का नाम क्या था, माइक्रोसेट R। प्रणाली क्या है, LEO। मिशन क्या है, शक्ति। बछिया गोवंश कहाँ है, मोथरोवाला, देहरादून। और चिनूक हेलीकॉप्टर किस देश से लिया, अमेरिका से। विश्व बैंक किसको मदद कर रही है, बांधों को। कीरू पनबिजली कहाँ है, चिनाब नदी पर। तो याद हुए ना आपको, धन्यवाद। अब हम 1-2 मिनट देखते हैं आपके कमेंट्स, और मेरे अन्य वीडियो आप कैसे देख सकते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे आप लोग जो है आपको इस तरह से आप वीडियो देखते हैं तो आपके ये ऐसे ये नाम दिखाई देता होगा आपको, GK भाई मुकेश डाका। आप जैसे इस पर बटन दबाएंगे, अंगुली रखेंगे, इतने में आपको इस तरह से वीडियो खुल जाएगा। यहाँ ये जो प्ले लिस्ट है ना, आप यहाँ देख रहे हैं प्ले लिस्ट, इस प्ले लिस्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से प्ले लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ आप एजुकेशनल मैनेजमेंट के 29 वीडियो, करंट GK है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी है, इतिहास है, मोटिवेशनल वीडियो है, व्याख्याता के लिए कौन सी किताबें पढ़ें, ऐसे बहुत सारे जो वीडियो है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब आपके कमेंट की बात करते हैं मित्रों। मेरी कोशिश रहती है कि मैं गलती नहीं करूँ, फिर भी कई बार हो जाती है, तो बहुत ही अच्छी बात है। महेश कुमार जी ने बताया है कि विश्व जो होम्योपैथी दिवस है वो 10 अप्रैल को होगा। मैंने आकाशवाणी के जो समाचार सुने उसमें 9 अप्रैल आ रहा था, मगर वो कार्यक्रम 10 का था, तो ये मेरे से त्रुटि हो गया। आप ध्यान रखें, 9 की बजाय 10 अप्रैल याद रखें। ठीक है, और आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स जो हैं उनकी बात करता हूँ मैं। तो जैसे यहाँ पे एक कमेंट किया है कि इसमें जो दिया गया है कि आपने बहुत ही अच्छी तरह से आप पढ़ा रहे हैं। एक और था, 1 मिनट, हाँ, जैसे ये देखिए कि इन्होंने लिखा है कि मेरा वीडियो है, ट्रिक से तुरंत याद होगा राजस्थान का मंत्रिमंडल। तो इस पे कमेंट लिखा है
गार्गी गुप्ता कि सर कल मैंने आपका वीडियो देखा और संस्कृत डिपार्टमेंट से जो है मैंने पेपर दिया जिसमें 3 क्वेश्चन आपके वीडियो से आए, तो आपको जो है करेक्ट हुए। तो इस तरह से मित्रों ये जो है मेरा प्रयास है और कोशिश रहती है कि भी जो है अच्छा प्रयास करें। और अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये देखिए जैसे मनीषा जी ने जो है बहुत ज़्यादा इसमें तारीफ़ की है, तो मैं बिल्कुल आपकी कद्र करता हूँ आपकी इसकी तारीफ़ का, बहुत शानदार पढ़ाते हो। तो ये जो है आप लोगों का ये आप लोगों का जो है बहुत प्रेम है आपका, आपकी श्रद्धा है। मैं मानता हूँ कि ये ग्रेट जो है आप हैं, जो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और आपकी मेहनत में जो है ये अमिता सेन जी ने लिखा है, तो आपकी मेहनत में कोशिश रहती है मेरी कि मैं भी उसमें जो कुछ सहयोग करूँ। धन्यवाद मित्रों, वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। थैंक यू।